सो अभी भगवान ने 7वें श्लोक तक, 12वें अध्याय के 7वें श्लोक तक ये एस्टैब्लिश कर दिया कि भक्ति इज द टॉप मोस्ट, और सगुण भक्ति जो मेरे साकार रूप में जो करते हैं प्रैक्टिस, वो लोग सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी वो भक्ति कैसे की जाए, हाउ टू परफॉर्म, भक्ति कैसे की जाती है, तो अगले 5 श्लोकों में, मतलब श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 तक भगवान वो बताते हैं सबसे टॉप मोस्ट भक्ति क्या है, नीचे के लेवल क्या है, उसके नीचे के लेवल का भक्ति क्या है, वो सब भगवान सिस्टमैटिकली इन 5 श्लोक के अंदर बताते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है। तो ये जो 5 श्लोकों में भगवान ने जो सीक्वेंस बताया कि भक्ति के क्या क्या लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। कई सारे डिवोटीज को ये सीक्वेंस समझ में नहीं आता है। सो मैं आज समझाने का प्रयास करूंगा कि किस हायरार्की में भगवान ये 5 श्लोक डिस्कस करते हैं। तो हम पढ़ते हैं टेक्स्ट नंबर 8 से। सो यस, पढ़िए वो 8 नंबर श्लोक। मया एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मया एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो सबसे टॉप मोस्ट भक्ति क्या है भगवान वो बताते हैं। सो वहां से शुरुआत करते हैं कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति इस अध्याय में जो बताई है कि अपना मन मुझ में लगाओ। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं। इस सीक्वेंस में भगवान हमें समझाते हैं। तो पहला जो है 12.8, सबसे पहले बोलते हैं कि अपना मन मुझ में स्थिर करो, उससे तुम उससे क्या होगा कि यू विल लिव विथ मी विदाउट अ डाउट, कि हम भगवान से संबंध इजीली एस्टैब्लिश कर सकते। माइंड को एंगेज करना है कृष्णा में, ये सबसे टॉप मोस्ट भक्ति है। माइंड और इंटेलिजेंस को एकदम एब्सॉर्ब करके रखना, ये सबसे टॉप मोस्ट भक्ति है। आगे फिर बोलते हैं 9वें श्लोक में कि अगर माइंड और इंटेलिजेंस को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते तो आप इंद्रियों को इंगेज करो, साधना भक्ति करो, मॉर्निंग प्रोग्राम, भोग लगाओ, चैंटिंग करो, सेवा करो, डीटी वर्शिप करो, प्रार्थनाएं करो, भगवान के लिए रस्सी बनाओ, इंद्रियों को सर्विस में लगाओ। 9वें श्लोक का ये। फिर 10वें श्लोक में बोलते हैं अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कार्य करो। ठीक है, मेरे लिए कार्य करने का अर्थ है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हो तो भगवान के लिए कंस्ट्रक्शन करो, कोई मंदिर का निर्माण करो, या फिर आप जो भी बिजनेस जॉब करते हो उसका कुछ रिजल्ट्स भगवान को ऑफर करो। तो इस तरह से वर्क फॉर कृष्णा। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर जो आप कार्य करो उसका रिजल्ट जो भी आता है वो कोई अच्छे कार्य में लगाओ। अगर मेरी सर्विस में नहीं लगा सकते तो कोई अच्छे सर्विस में लगाओ, जैसे समाज सेवा है और ये सब चीजें। तो ये टॉप मोस्ट से लेके लोअर स्टेज, डायरेक्ट भक्ति से इनडायरेक्ट लेवल तक भगवान ऐसे सीक्वेंस में समझा दे। तो ये पहला श्लोक 8वें में सबसे पहले 2 पॉइंट इसमें भगवान यूज किए, मयि एव मन आधस्व। तो सबसे पहले मन, ये पहला पार्ट है
भक्ति का, और दूसरा है मई बुद्धि निवेशया, मतलब बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। सो माइंड और इंटेलिजेंस, माइंड और इंटेलिजेंस, माइंड और इंटेलिजेंस। क्यों मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी सब डिवीजन है। ये 8वां श्लोक टॉप मोस्ट भक्ति एक्सप्लेन करता है, बट उसके अंदर भी माइंड को एंगेज कर लिया, वो उसमें ज्यादा टॉप मोस्ट है। फिर नीचे आता है इंटेलिजेंस। कैसे है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो वो क्या करता है, 5th स्टैंडर्ड से आईआईटी करता रहता है। 5th स्टैंडर्ड से आईआईटी की तैयारी शुरू हो जाती है, मतलब कॉन्शियसनेस उसकी आईआईटी वाली हो जाती है। 12th तक फिर JEE क्रैक करते हैं और फिर आईआईटी एडमिशन। अगर किसी को अमेरिका जाना है तो अमेरिका का ही चिंतन करता रहेगा, कैसे अमेरिका जाना है, क्या करेंगे, कैसे नहीं। सो जो आप जहां आपका माइंड एब्जॉर्ब रहेगा वो रिजल्ट फिर आपको मिलेगा। तो इसी तरह कृष्णा बोलते हैं, माइंड को अगर मेरे में एब्जॉर्ब करोगे तो निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो सिंपल फॉर्मूला है। कृष्णा में आपने एब्जॉर्ब कर लिया माइंड, तो यू विल ऑलवेज लिव विद कृष्णा। उसी तरह जैसे ये व्यक्ति अमेरिका जाने की डिजायर कर रहा है, अगर वो हमेशा अपने कॉन्शियसनेस अमेरिका की तरफ रखेगा, अमेरिका जाना है टू गो टू अमेरिका, वन डे ही विल रीच टू अमेरिका। सेम फॉर्मूला यहाँ कृष्णा बता रहे हैं। सो पहला जो सेक्शन है इस श्लोक का, मई एवं मना आधस्व। मई मतलब मुझ में, और मना मतलब माइंड। माइंड को मुझ में, आधस्व मतलब फिक्स करो, स्थिर करो। और दूसरा सेक्शन बोलता है मई बुद्धि निवेशया। मई मतलब मुझ में बुद्धि इन्वेस्ट करो, मुझ में बुद्धि लगाओ, निवेशया। पहले भगवान माइंड को प्रेफरेंस देते हैं, सेकंड लेवल पे बुद्धि को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये चीज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले भगवान बोलते हैं मई एवं मना आधस्व, मतलब कि इस सेक्शन को बोलते हैं स्मरणात्मिका बुद्धि, स्मरणात्मिका भक्ति, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में लिखते हैं, स्मरणात्मिका भक्ति। और दूसरा सेक्शन जो बोलते हैं मई बुद्धि निवेशया, उसको बोलते हैं मननात्मिका भक्ति। तो माइंड को लगाना ज्यादा डिफिकल्ट है भगवान की सेवा में, पर इंटेलिजेंस को लगाना थोड़ा रिलेटिवली इजी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि माइंड को एंगेज करना मतलब इमोशंस को एंगेज करना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। और इंटेलिजेंस को एंगेज करना मतलब प्लानिंग, डिसीजन, भगवान की सेवा के लिए कुछ एंगेज करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि आप आज यहाँ आप 64 राउंड्स चैंट करो। 64 राउंड स्टैंड करने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कि आप, जन्माष्टमी आ रही है अभी, तो जन्माष्टमी के लिए प्लानिंग करो, सर्विस की मीटिंग्स करो, अलग अलग ड्यूटीज के पूरा चार्ट बनाओ और लिस्ट आउट करो। उसमें भी 6-7 घंटे लगते हैं, मीटिंग्स करना, ड्यूटीज को एक्सप्लेन करना, सर्विसेज, पूरा प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मीटिंग्स। सो इन दोनों में इजी क्या है करना? 64 राउंड स्टैंड करना, जिसमें आपका माइंड इधर उधर भागता है और आपको माइंड लेके आना है। बस आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ हाथ में सिर्फ माला घुमानी और मुंह से बोलना है, बाकी एक जगह बैठना है, कुछ नहीं करना है। माइंड को एंगेज करना है कृष्ण। और दूसरा है इंटेलिजेंस को कृष्ण की सेवा में रखना, कि किस तरह से जन्माष्टमी होगी, अभी कोरोना का पीरियड है तो कितना एंट्री देना है, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट रखने हैं और कहाँ स्टॉल्स लगाने हैं, ये वेंडर से बात करना है एकदम परफेक्टली, अभिषेक का प्रिपरेशन किस तरह से होगा, इंटेलिजेंस लगाना भगवान की।
तो क्या इजी है रिलेटिवली दोनों में, क्या हार्ड है? तो मुझे माइंड 64 राउंड चैंटिंग करना हार्ड है। डिफिकल्ट है ना, तो इसलिए माइंड को एंगेज करना ज्यादा डिफिकल्ट है इंटेलिजेंस से। हालांकि भगवान गीता में बोलते हैं कि मन से ऊपर बुद्धि है और माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस है, बट इंटेलिजेंस को लगाना इजी है, माइंड को लगाना डिफिकल्ट है। एक और एग्जांपल क्योंकि क्या है कि माइंड को एंगेज करना मतलब इमोशंस, भावनाओं को एंगेज करना, और इंटेलिजेंस मतलब अपनी स्किल्स, अपने प्रैक्टिकलिटी को भगवान की सेवा में लगाना। एक्चुअली इमोशंस को एंगेज करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है इंटेलिजेंस। जैसे एग्जांपल एक और समझते हैं कि जैसे एक बिजनेसमैन है, वो ऑफिस में कार्य करता है, मीटिंग्स करता है अपने एम्प्लॉयज के साथ ना, एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन करता है किस तरह से हमें प्रोजेक्ट को करना है, डिसीजंस बनाता है और उसको एग्जीक्यूट करवाता है, एक्सप्लेन करता है, तो अपनी बुद्धि दौड़ाता है उसमें पूरा। बट वही व्यक्ति जब घर पे आता है और अपने अपने बच्चों के साथ जब वो डील करता है, तो उनको उनके बच्चों को एक्सप्लेन करने में उसको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ना वो अपने बच्चों को प्रेम करता है। भले उसका जो बच्चा है वो बहुत इलॉजिकल बात करेगा, बेफिजूल की बातें करेगा, पर फिर भी उसको ज्यादा टाइम देगा और ज्यादा केयर देगा, जबकि उधर बिजनेस में उसको जस्ट 15-20 मिनट की मीटिंग करनी है, वहां पे करोड़ रुपए कमा रहा है। और घर पे जब अपने बच्चों को डील करता है, यहाँ पे उसको एक पैसा नहीं मिलेगा और टाइम बहुत जाएगा। मयि बुद्धि निवेशया मयि एवं मन आधस्व। तो वहां पे क्यों अपना टाइम वो स्पेंड ज्यादा करेगा फैमिली के साथ? क्योंकि वहां पे इमोशंस इन्वॉल्व है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। इसलिए बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट भगवान के प्रति ज्यादा टॉप लेवल पे होता है कंपेयर टू अपनी बुद्धि को लगा के भगवान की सेवा में। सो इसलिए अल्टीमेटली हम जितने भी सेवाएं कर रहे हैं, जितना भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली हमें कृष्णा का स्मरण होना चाहिए। और स्मरण मतलब मीन्स रिमेम्बरिंग कृष्णा विद लव, विद इमोशंस। ये स्टेज टॉप मोस्ट स्टेज है, भगवान इस श्लोक में बताते हैं। हम इतना सारा रीडिंग करते हैं, इतना सारा लेक्चर सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, श्लोका को याद करते हैं, इंटेलेक्चुअल पे डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमारा कृष्णा स्मरण बढ़ना चाहिए इससे। सो इसलिए जैसे फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, 64 राउंड स्टैंड करना, उसमें हम माइंड को एंगेज कर रहे हैं। फिर उसके नीचे का लेवल है कि सेवा के लिए प्लानिंग करना, किस तरह से सर्विस करनी है, उसमें हम इंटेलिजेंस को लगा रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी जन्माष्टमी का आपने पूरा प्लानिंग बना दिया, सारे डिपार्टमेंट्स रेडी कर दिए, कितने डिवोटीज चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, कौन कौन से वेंडर्स है, कहाँ कहाँ स्टॉल लगने हैं, पूरा अभिषेक का प्रिपरेशन कर लिया है, ये आपने वो कर लिया। तो अब आप एग्जीक्यूट करोगे जब डिवोटीज को बुला के, वो डिवोटीज है ना रेडी रहेंगे, ठीक है, आप जैसे बोले ऐसे हम करेंगे। तो वो डिवोटीज जो आपको आप जिनको गाइड करेंगे, वो क्या करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, माइंड और इंटेलिजेंस उनका नहीं लगा, उन्होंने आपने जैसे उनको बोला ऐसे उन्होंने लगाया। तो ये सेंसेस के लेवल पे ना डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस हुई। सो जो कि ज्यादा इजी है प्लानिंग करने से, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ज्यादा इजी है, उससे डिफिकल्ट है बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना, और उससे डिफिकल्ट है मन को भगवान की सेवा में लगाना। क्योंकि आपको बोला जाए कि ये प्लानिंग है प्रभु, इसमें लिख दिया है कितने डिवोटीज चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सर्विसेज की, आप ये एग्जीक्यूट करोगे। या फॉर एग्जांपल अभिषेक
का प्लानिंग रेडी है, आपको ये 10 किलो आम है, इसको छील के इसका जूस बनाना है अभिषेक के लिए, आपको वो करना है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें क्या, इंद्रियों को हमने भगवान की सेवा में लगाया, जो ज्यादा इजी है प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना है सबसे। तो सबसे पहले इसलिए भगवान बोलते हैं माइंड को लगाओ मुझमें, वो नहीं होता है तो इंटेलिजेंस को लगाओ, वो नहीं होता है तो इंद्रियों को लगाओ, और तीनों को एंगेज करना भगवान की सेवा में, तीनों को भक्ति कहा गया है। टॉप मोस्ट भक्ति क्या है, मन को भगवान की सेवा में लगाना। तो हमारे आचार्य बहुत कृपालु है, जिसे प्रभुपाद जी ने एकदम प्रॉपर सिस्टम दिया है, हम तीनों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस। ये हर रोज सुबह हम उठते हैं, चैंटिंग करते हैं, उसमें हम माइंड को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर भागवतम क्लास होता है, स्क्रिप्चर्स रीडिंग करते हैं, उसमें हम इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होता है तो सब लोग बाहर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कोई अलग अलग सर्विसेज, प्रीचिंग, लेक्चर्स, प्रिपरेशन। तो हम सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये सब चीजें करने का उद्देश्य ये है कि कृष्णा में हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़े, है ना। कई बार कैसा होता है कि हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं पर मन कहीं और है। ऐसा होता है कि इंद्रियां हमारी लगी हुई है सेवा में, भगवान के लिए रसोई बना रहे हैं, पर माइंड कहीं और है। तो और कई बार हम बुद्धि भगवान की सेवा में लगी हुई है तो भी माइंड कहीं और होता है कई बार। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया। ये करने से क्या होगा, निवैष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशया। ये करने से अर्जुन तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। माइंड और इंटेलिजेंस को अगर भगवान की सेवा में यदि हम लगाते हैं तो हम भगवान की सेवा में इंगेज रहेंगे। सो एक ही श्लोक में भगवान ने दोनों लेवल एक साथ दे दिए, बट अगेन मैंने बता रहा हूँ, माइंड का टॉप मोस्ट है, फिर नीचे आता है बुद्धि। अब अगर आप माइंड और इंटेलिजेंस के थ्रू भगवान की सेवा नहीं कर सकते तो भगवान नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं, है ना। क्या बताते हैं, पढ़ते हैं 9 नंबर के श्लोक में। यस, पढ़िए 9वां नंबर। अथ चित्तं समाधुतं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मम इच्छा तुम धनंजय। तो इसमें क्या बोलते हैं, अथ चित्तम समाधूतम न शक्नोसी। अगर तुम अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा सकते, ये अगर शक्य नहीं है तुम्हारे लिए, न शक्नोसी, स्थिर करने के लिए आप, अगर आपके लिए संभव नहीं है तो क्या करना है, अभ्यास योगेन, अभ्यास योग करना है, प्रैक्टिस, भक्ति योगा की प्रैक्टिस। ये करने से क्या होगा, माम इच्छा तुम धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है, तो तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा डेवलप करोगे, माम इच्छा तुम। इस तरह से तुम अगर अभ्यास योग प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास योग मतलब जो हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, डीटी वर्शिप करना, चैंटिंग करना, प्रेयर्स करना, भगवान के लिए रसोई बनाना, इस तरह से अभ्यास प्रैक्टिस करते रहो। ये करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे अंदर डिजायर होगी कि नाउ आई वांट ओनली कृष्णा, नथिंग एल्स, और फिर माइंड और इंटेलिजेंस एंगेज होगी। इस पढ़िए 9th इसका अनुवाद। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। सो सेकंड स्टेज आता है जब भगवान बोलते हैं कि अभ्यास योग हमें प्रैक्टिस करना है। तो अभ्यास योग जब हम करते हैं तो उस समय क्या आता है, हम अपने माइंड को कृष्णा में फिक्स करने का ट्राई करते हैं,
पूरा इस तरह एब्जॉर्ब नहीं हो गया, बट सेकंड लेवल क्या है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसी जिसमें हम अपने मन को भगवान में फिक्स करने का ट्राई करते हैं, है ना। आप चैंटिंग कर रहे हो, आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है, बट आप उसको वापस लेके आते हो और फोकस फिर से करते हो कृष्णा के ऊपर। जबकि 8वें श्लोक में कोई डेविएशन नहीं होता है माइंड का, इंटेलिजेंस। इस लेवल पे 9वें श्लोक में जो लेवल बताए उसमें माइंड इधर उधर भागता है और उसको पकड़ के हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। सो इस तरह से जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हम अभ्यास योग कर रहे हैं, अभी अभ्यास योग के लेवल पर। सो 3 प्रकार के भक्ति भगवान ने बताई। एक स्मरणात्मिका भक्ति जिसमें हम मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, दूसरा मननात्मिका भक्ति जिसमें बुद्धि को भगवान की सेवा में, और तीसरा है ये अभ्यास योग भक्ति 9वें नंबर के श्लोक में। सो ये तीनों प्रकार की भक्ति हमें इंटरनली करनी चाहिए मन और बुद्धि के साथ, पर जिसके अंदर बुद्धि कम है उसको ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट लगेगा अभ्यास योग प्रैक्टिस करने का, तो उसके लिए बहुत कष्टदायक है। तो प्रभुपाद इसी श्लोक के एंड में अभ्यास योग भक्ति का जस्ट ब्रीफ करते हैं। जिस पढ़िए यहाँ से। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर पर उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो वी हैव टू प्रैक्टिस, हमें अपने माइंड को एंगेज करना है भगवान की सेवा में। डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे एक दिन हम माइंड को पूरा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अभी माइंड भागेगा, फिर से हम लाएंगे, भागेगा, फिर से हम लाएंगे। तो स्मरणात्मिका, मननात्मिका और अभ्यास योग भक्ति, ये 3 लेवल है। एटलीस्ट हमें अभ्यास योग भक्ति स्टेज पे तो आना ही चाहिए। सो ये चार्ट में 8वां और 9वां श्लोक लिया हमने। अभी 10वें श्लोक में भगवान तीसरा ऑप्शन बताते हैं हमें, क्या है वो पढ़ते हैं। पढ़िए 10वां नंबर। अभ्यासेप्य असमर्थो से मत कर्मा परमो भवा, मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो भगवान बोलते हैं अभ्यास असमर्थ हो असि। अगर अभ्यास करने में भी तुम असमर्थ हो तो क्या करो अर्जुन, मत कर्मा परमो भवा, मेरे लिए तुम कर्म करो, मेरे कर्म को है ना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बना के मेरे लिए कार्य करो, मेरी प्रसन्नता के लिए। मद अर्थम अपि कर्माणि, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे लिए कर्म करो। इस तरह से क्या होगा, कुर्वन सिद्धि अवाप्स्यसि, इस तरह तुम परफेक्शन प्राप्त करोगे, सिद्धि प्राप्त करोगे। तो यस पढ़िए 10वां अनुवाद। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। दिस इज द थर्ड ऑप्शन जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो अभी इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान की कृष्णा के लिए कर्म करना है। अगर तुम माइंड को अगर कृष्णा की सर्विस में नहीं लगा सकते या रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे हम परफेक्शन को प्राप्त करोगे। तो
जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद परपोर्ट में इसमें लिखते हैं कि इसका अर्थ एग्जैक्टली ये है, जैसे कि इस्कॉन सोसाइटी में जैसे बुक का प्रिंटिंग होता है उसके लिए कुछ धनराशि चाहिए, प्रीचिंग करने के लिए कुछ धनराशि चाहिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें सर्विसेज चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिसमें हम भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट प्रोसेस। मतलब अभी 10वें श्लोक 9वें या 10वें श्लोक में अंदर क्या है कि 9वें नंबर के श्लोक में जो भगवान लेवल बता रहे हैं उसमें हम माइंड को भगवान में फिक्स करने का प्रयास करते हैं। माइंड भागता है, फिर से हम प्रयास करते हैं, भागता है, फिर 10वें नंबर के लेवल में ऐसा कोई प्रयास नहीं, सिर्फ सेवा कर रहे हैं, माइंड को कहीं इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट भगवान में। इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन करना है, 10 लाख रुपए चाहिए, ओके चेक उसने बना के दिया, 10 लाख रुपए भगवान को, ठीक है आप लीजिए, आप करिए। सो वो अपने कार्य से भी अटैच है, जो अपना जो रूटीन कार्य जो करता है प्रोफेशन उससे भाई अटैच्ड है, और साइड बाय साइड वो कृष्णा की सर्विसेज भी कर रहा है। बट यहाँ पे उसका फोकस है इंद्रियों को सेवा में लगाना, मन को नहीं। हम कार्य पे फोकस करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो कृष्णा में देते हैं, पर माइंड कहीं और है। ये एक्सटर्नल लेवल की भक्ति है जिसमें इंद्रियों को लगाया है। इंद्रियां आत्मिका भक्ति, ऐसा कई वर्ड यूज नहीं गए, पर ऐसा हम याद करने के लिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर में फूल बेचने वाला कोई दर्शन करने आता है तो उसको क्या अच्छा लगता है कि भगवान का विग्रह है, सेवा हो रही है, तो मैं मेरी तरफ से आपको फूल 50% ऑफ मिलता। तो ये 50% ऑफ में, क्योंकि उसके कुछ ना उसको कुछ भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो 50% ऑफ देंगे उसको, देते हैं वो मंदिर को, और इस तरह मंदिर आता है, दर्शन करता है, फिर धीरे धीरे मंदिर आने लगता है, फिर देखता है अच्छा कीर्तन भी हो रहा है, कीर्तन सुनता है, फिर कीर्तन में बैठता है, उसको अच्छा लगता है, भगवान का स्मरण करना चालू होता है, धीरे धीरे उसके चेहरे पे तिलक मैनिफेस्ट हो जाता है, फिर गले में ये माला टंग जाती है, फिर बोलता है, अब फिर वो डिवोटी बन जाता है, बोलता है ओके अभी मैं कोई चार्ज लो, मेरी तरफ से पूरी सेवा 100% डिस्काउंट फॉर कृष्णा सर्विस। तो वो इंद्रिया आत्मिका भक्ति से धीरे धीरे अभ्यास योग भक्ति के स्टेज पे आता है ना, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं चैंटिंग करिए, आप शास्त्र पढ़िए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपका डोनेशन, रादर देन आपकी सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कृष्णा अल्टीमेटली क्या डिमांड कर रहे हैं, मन को डिमांड। तो हमारा भी फोकस यही होना चाहिए, जब हम किसी को प्रचार करें हम ये सोचे इसका माइंड कृष्णा को कैसे दे। ये नहीं, ऑफ कोर्स स्टार्ट हमें करना चाहिए कि धीरे धीरे उसकी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, उसके एसेट्स को भगवान की सेवा में, पर एज अ प्रीचर अल्टीमेट गोल होना ये चाहिए कि अल्टीमेटली उनका माइंड जो है कृष्णा में एब्सॉर्ब होना चाहिए, कृष्णा में विलीन हो जाना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे फिर जुड़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे भक्त बनता है, फिर धोती कुर्ता पहनता है, और ग्रेजुअली फिर साधु संग भजन क्रिया वो सब प्रोसेस जुड़ जाता है। yes. So इस श्लोक में यहाँ पर हाँ यहाँ से पढ़िए, मनुष्य मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी,
कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही किसी के पास पर्याप्त धन है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। समझा? मतलब भी सबसे पहले माइंड, फिर इंटेलिजेंस, फिर अभ्यास योग और फिर सेंसेस को लगाना। अभ्यास योग में सेंसेस को भी लगाते हैं और माइंड को भी लगाने का प्रयास करते हैं, पर ये जो 10वें नंबर श्लोक में जो भक्ति बताई है उसमें ये केवल इंद्रियों को लगा रहे हैं, माइंड को और इंटेलिजेंस को नहीं लगाते हैं। और अगर इसके भी नीचे का लेवल स्टेज भगवान बताते हैं 11वें नंबर के श्लोक में कि अगर वो भी नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते, तो अगर मेरे अपने कर्मों के रिजल्ट्स को भी अगर मुझे ऑफर नहीं कर सकते अर्जुन, तो ये करियो। पढ़िए 11वां नंबर। अथा एतद् अप्य असक्तोऽसि कर्तुं मद योगम आश्रितः सर्वकर्म फलम त्यागम ततः कुरु यतात्मवना। तो बोलते हैं इसमें कि अथैतदप्य अशक्तोऽसि कर्तुम मद योगम आश्रिता, कि अगर तुम मुझ में अपनी चेतना को नहीं लगा सकते, यो भी संभव नहीं है अगर, तो क्या करो, सर्व कर्म फल त्यागम, ये करो अर्जुन, अपने कर्मों के फल को त्यागो, बस इतना ही बोलते हैं। उससे क्या होगा वो नहीं बताते। अब देखिए 8वें नंबर के श्लोक में बोलते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझसे तुम रिलेशन बना पाओगे। 9वें नंबर श्लोक में बोलते हैं कि मैं ये करोगे तो तुम डिजायर, इच्छा तुम कल्टीवेट कर पाओगे मुझे प्राप्त करेंगे। 10वें श्लोक में बोलते हैं अगर तुम ये करोगे तो सिद्धि को प्राप्त करोगे। 11वें श्लोक में कुछ नहीं बोलते कि ये करोगे तो क्या होगा, मतलब अभी भगवान भी ज्यादा फिर उससे एक्सपेक्ट नहीं करते। तो क्या बोलते हैं, पढ़िए 11वां श्लोक। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। सो भगवान के लिए कई लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे रीजंस होते हैं कि भगवान के लिए हम कार्य नहीं कर सकते, कि भाई मेरे फैमिली मना करती है, सोशल कॉज होता है, या उनको थोड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है, कोई भी रीजन से वो भगवान के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तुम फिर जो भी कार्य कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है कोई अच्छे कारण में लगाओ, कोई अच्छे कॉज में लगाओ। इससे तुम मतलब इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि डिटैचमेंट डेवलप करो, या फिर निष्काम कर्म योग इसको बोलते हैं। तो निष्काम कर्म योग जो पहले 6 अध्याय में हमने काफी अच्छे से पढ़ा, तो वो लेवल का पॉइंट इसमें बता रहे हैं भगवान के। जैसे इसमें बताया प्रभुपाद इसमें परपोर्ट में लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, जैसे चैरिटी देना, हॉस्पिटल्स खोलना, या फिर अनाथ आश्रम खोलना, या फिर स्कूल खोलना लोगों के लिए। तो ये सारे क्या थोड़े अच्छे सोशल कॉज है। इससे तुम जो भी तुम मेहनत कर रहे हो, कोई भी तुम्हारा जो प्रोफेशन है, उसको तुम अगर ऐसे अच्छे कार्यों में लगाओगे तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे डिटैचमेंट डेवलप होगा। तो
बोलते हैं that is also recommended here because by the practice of giving up the fruits of one's activities one is sure to purify his mind gradually and in that purified stage of mind one becomes able to understand Krishna consciousness. अगर तुम इस तरह अपने फल को त्यागोगे, सर्व कर्म फल त्यागम भगवान बोलते हैं, वो त्यागने से क्या होगा, हमारा माइंड प्योरीफाई होता है, क्योंकि फल को नहीं त्यागेंगे तो माइंड अटैच हो जाएगा, उससे माइंड कंटेम्परेट हो जाएगा। फल को अगर हम त्यागेंगे तो माइंड डिटैच रहेगा, माइंड प्योरीफाई हो जाएगा। माइंड प्योरीफाई होगा तब तुम्हारे अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस समझने की बुद्धि आएगी। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस कोई प्रोसेस पे डिपेंड नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस खुद ही माइंड प्योरीफाइंग प्रोसेस है। अगर उसके अंदर अटैचमेंट भी है अपने रिजल्ट्स के ऊपर, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप उसके अंदर डिटैचमेंट डेवलप हो जाएगा। अगर वो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो इनडायरेक्ट वे बता रहे भगवान, ठीक है फल को भगवान कहीं और लगाओ, डिटैचमेंट डेवलप करो, मन को शुद्ध करो, तब कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करो। तो सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, नेशनल सर्विस, देश की सेवा करते 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 एक दिन ऐसे परपोर्ट में बहुत अच्छा लिखते हैं, रीड दैट, यस पढ़िए ये। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। तो ये जो समाज सेवक कार्य जो करते हैं लोग बिना कोई हेतु के, प्योर सर्विस, ऐसे लोग के अंदर धीरे धीरे वैराग्य भाव उत्पन्न होता है सेल्फलेस सर्विस करके, और इनका माइंड फिर धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, और फिर एक कुछ जन्मों के बाद फिर उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो 12वें नंबर श्लोक में फिर भगवान पूरा समराइज करते हैं जो अभी पहले जो 4 श्लोकों में बोला, इस पढ़िए। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः संतिर अनंतराम। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। सो अभी सबसे पहले जैसे फिर से मैंने बताया, माइंड को, फिर इंटेलिजेंस को, फिर अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, और फिर सेंसेस, और फिर कर्म, सर्व कर्म फल त्याग। ये सीक्वेंस में भगवान समराई करते हैं कि तो माइंड को इंगेज करना मतलब मेडिटेशन हो गया, और इंटेलिजेंस को इंगेज करना मतलब नॉलेज, और सेंसेस को इंगेज करना मतलब प्रैक्टिस। समझे, मेडिटेशन, नॉलेज और प्रैक्टिस मतलब माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस। इसको मैं वो आपको लिखना पड़ेगा, देन आपको कुछ सबसे पहले माइंड भगवान डिमांड करते हैं, देन इंटेलिजेंस, और फिर सेंसेस। सो माइंड के लेवल पर जो है उसको मेडिटेशन, इंटेलिजेंस के लेवल पर जो है दैट इज नॉलेज, सेंसेस के लेवल पर जो है प्रैक्टिस। ये कनेक्टिविटी है। तो भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि अभी देखिए मेडिटेशन सबसे टॉप मोस्ट,
इसमें मैं लिखूंगा मेडिटेशन टॉप मोस्ट है, उसके नीचे है आता है नॉलेज और उसके नीचे आता है प्रैक्टिस। ठीक है, इसको अगर आप याद कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, अभी इसको साइड में रखें, अभी मैं दूसरा स्क्रीन श्लोक पे आते हैं हम फिर से। यस, पढ़ी अभी अनुवाद इसका। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर तुम वो सब नहीं कर सकते तो ज्ञान को कल्टीवेट करो, नॉलेज। नॉलेज से ज्यादा बेटर है मेडिटेशन, और मेडिटेशन से ज्यादा बेटर है कर्म फलों को त्यागना। कंफ्यूजन हुआ कि क्लियर हुआ? क्या कंफ्यूजन हुआ वो बताओ। जो नीचे था वो ऊपर आ गया, इसलिए वो अगर आपने अगर स्क्रीनशॉट अगर कुछ भी लिख के रखा है तो अगर आप वो खोलेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि भगवान बोलते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, ज्ञान से श्रेष्ठ है, सॉरी, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस से ज्यादा बेटर है नॉलेज। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, अभ्यास से ज्यादा श्रेयस क्या है? ज्ञान। फिर बोलते हैं ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ज्यादा विशिष्ट चीज क्या है? ध्यान, मेडिटेशन। और फिर बोलते हैं ध्यानात् कर्म फल त्याग। ये भगवान ने कंफ्यूज कर दिया कि ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म फलों को त्याग दो, और कर्म फल त्यागने से क्या होगा? त्यागात् शांतिर अनंतरम, उनको शांति, मन की शांति। हाँ, तो ऊपर वाला नीचे आ गया। तो इसमें एक ऐसा है, जो इसमें जो भगवान बोल रहे हैं ना कि कर्म फल को त्यागना, वो मीनिंग समझना पड़ेगा इस श्लोक में क्या है। बस यहीं पे डिवोटीज कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको फिर ये सेक्शन पूरा समझ में नहीं आता है। पर क्योंकि मैंने कुछ सीनियर डिवोटीज के क्लासेस सुने, मैंने भी समझने का बहुत अच्छे से ट्राई किया, थैंक्स टू अवर सीनियर डिवोटीज जिन्होंने अपने क्लासेस रिकॉर्ड किए हैं और मेरे साथ शेयर किए। तो उन्होंने ऐसा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है नॉर्मल फोन और दूसरा है आईफोन। ठीक है, आपके पास आईफोन खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? ये नॉर्मल फोन ज्यादा अच्छा है आईफोन से। समझे पॉइंट? आपके पास आईफोन खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, नॉर्मल फोन खरीदने की, तो आप बोलोगे नॉर्मल फोन ज्यादा अच्छा है आईफोन से। यहाँ फोन को कंपेयर नहीं करना है, आपके लिए क्या अच्छा है वो देखना है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये नॉर्मल फोन आपके लिए बना है क्योंकि आईफोन खरीदने की कैपेसिटी नहीं है आपके पास, इसलिए आपके लिए नॉर्मल फोन ज्यादा अच्छा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन से भी अच्छा है। आईफोन का क्लास बहुत हाई है, वो खरीदने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आप वही चीज खरीद सकते हो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। उसी तरह अगर आपके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं है, आप मेडिटेट नहीं कर सकते, तो बेटर है फिर कर्म फलों को त्यागो, क्योंकि कर्म फल त्यागोगे मतलब कृष्णा को ऑफर करोगे तो वो ध्यान से बेटर। अभी तुम ध्यान नहीं कर सकते, तुम नॉलेज कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कर्म फलों को फिर त्यागो। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म फल त्यागना टॉप मोस्ट हो गया। यहाँ पे कर्म फल को त्यागने का भगवान जो बोल रहे हैं कि रूटीन जो तुम कार्य करते हो उसको त्यागो। तो त्याग, जैसे फिर से सीक्वेंस अगर हम पकड़े, सबसे टॉप मेडिटेशन, फिर नॉलेज, फिर
प्रैक्टिस, और फिर रिनंसिएशन, कर्मफल, सर्व कर्मफल त्यागम। सो इसलिए इसमें बताया गया है कि कर्म फल त्यागना ज्यादा बेटर है, क्योंकि तुम अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हो। मैंने तुम्हें इतने ऑप्शन दिए अर्जुन, माइंड को लगाओ, इंटेलिजेंस को लगाओ, अभ्यास करो, फिर अपने फलों को त्यागो, वो नहीं कर सकते तो दूसरे अच्छे कॉज में लगाओ, तो वो भी नहीं कर सकते तो बेटर है, इसलिए उससे भी नीचे एक अलग लेवल वाला है, ठीक है तुम त्यागो, उससे धीरे धीरे तुम फिर मेरे लिए त्यागोगे, फिर प्रैक्टिस पे आओगे, फिर नॉलेज पे आओगे, फिर मेडिटेशन पे आओगे। इस तरीके से ये कंसेप्ट हमारे डिवोटीज एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम एक और आचार्य की बहुत सुंदर कमेंट्री है, इसको मैं जस्ट रेफर करता हूँ आपको। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। 12वें नंबर के सीक्वेंस को मैं खाली बता रहा हूँ। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा बताते हैं कि ज्ञान से बेटर है, सॉरी, अभ्यास से बेटर है ज्ञान, पहला ये सेक्शन बोलते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो नॉलेज कल्टीवेट करो। फिर बोलते हैं नॉलेज से बेटर है मेडिटेशन, ध्यान भक्ति इज बेटर देन, यस, नॉलेज से बेटर है कि तुम मेडिटेट करो, और मेडिटेशन से बेटर, क्योंकि ध्यान अगर तो हम करेंगे, अगर हम ध्यान करते हैं भगवान का, तो हमारे अंदर कर्म फलों को भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी। कृष्णा में आपका ध्यान पूरा लग गया तो कर्म फलों को एंजॉय करने की इंटरेस्ट हमारे अंदर, वो टेस्ट नहीं रहेगा। उससे क्या होगा, हमारा माइंड पीस रहेगा। ये दूसरी कमेंट्री है इस श्लोक की, ये दूसरा सीक्वेंस। उससे क्या होगा कि हम मन से हम शांत करेंगे और उसको केवल कृष्णा में ही हम धीरे धीरे लगाने का प्रयास करेंगे। सो ये दूसरा वे है। सो ये टेक्निकल है, इसको आप बार बार इस रिकॉर्डिंग को पीछे आगे पीछे करके सुन के देखना, तब आपको ये समझ में आएगा। एक हियरिंग में शायद आपको हो सकता है कंफ्यूजन रहे, या जिसका समरी फॉर्म में हम पढ़ते हैं यहाँ से, प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन करते हैं। पढ़िए प्रभु जी, स्क्रीन से। ओके, यस। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई। अर्जुन यहाँ से क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। इसके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने का सलाह दी जाती है। तो डायरेक्ट भक्ति करना भगवान इसमें सबको रेकमेंड करते हैं। अगर आप डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हो, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मतलब बेस्ट है कि जो 9वें श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं, एटलीस्ट वो लेवल पे आना चाहिए हमें, अभ्यास भक्ति। और 10वें नंबर, एक्चुअली अभी मैक्सिमम डिवोटीज जो है आज
जो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करें वो मैक्सिमम 10वें नंबर श्लोक पे जो भगवान लेवल बता रहे हैं ना वो है। 10वें नंबर के में क्या है कि मेरे लिए कर्म करो, और इस तरह तुम धीरे धीरे परफेक्शन को प्राप्त करोगे। मैक्सिमम डिवोटीज हर इस स्टेज पर है, जो सेंसेस को लगा रहे पर माइंड को नहीं लगा पा रहे, माइंड को लगाने में वो फेल हो जाते हैं। तो हमें धीरे 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 अपना लेवल प्रोग्रेस करना है और आतुरता बढ़ानी है कृष्णा के प्रति। तो अगले फिर सेक्शन में 13वें नंबर श्लोक से लेके 20 नंबर के श्लोक तक भगवान फिर उन क्वालिटीज के बारे में बताते हैं कि जिससे हम जो भगवान को बहुत प्रिय है, भक्तों के अंदर भगवान ये क्वालिटीज कल्टीवेट, भगवान चाहते हैं ये सारी क्वालिटीज हम लोग कल्टीवेट करें। तो वो 13 नंबर के श्लोक से 20 नंबर के श्लोक तक भगवान बताएंगे, जो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। वेलफेयर एक्टिविटीज। नहीं, 12वें नंबर के श्लोक में एक सेकंड, कृष्णा के लिए वो राइट, 12वें नंबर कृष्णा की सर्विस के जो फल है उसको त्यागने का बोला है। यस, और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी हरे कृष्णा। एक सेकंड, यहाँ पे एक लाइव क्वेश्चन है, फिर मैं आपको लेता हूँ जस्ट। हाँ यस, हाँ मतलब सारे डिवोटीज वो 4 कैटेगरी में आते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब डायरेक्ट का अर्थ ये कि वो तुरंत 10वें और 11वें 9वें और 10वें नंबर वाला जो लेवल जिस श्लोक में जो बता रहे हैं सीधा वहां से स्टार्ट कर देता है और फिर धीरे धीरे 8वें नंबर के लेवल पे आने का ट्राई करता है यहाँ से डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मतलब वो पहले सोशल कॉज के लिए अपने कर्मों को त्यागता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर डिटैचमेंट आता है, उसका मन शुद्ध होता है और धीरे धीरे शुद्ध मन से वो कृष्णा कॉन्शियस को प्रैक्टिस करना अट्रैक्ट होता है कृष्णा कॉन्शियस इस जन्म में या फिर अगले जन्म में ऐसे। इसलिए जो लोग सोशल सर्विस करते हैं उनको हमें कृष्णा कॉन्शियस बुक्स लेने चाहिए कि क्या पता उसमें से कोई पुण्यशाली जीव आ जाए, कनेक्ट हो जाए कृष्णा से ऐसा। उसके फलों का त्याग करना। यस, मतलब भक्ति वाले कृष्णा सर्विस मतलब क्या कि देखो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होती है और कुछ कम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होती है। तो जो 11वें नंबर श्लोक में
जो बोला है 10, वो इम्पोर्टेंट सर्विस के फलों को त्यागने के लिए, और 12वें नंबर श्लोक में जो बोला है जो कम इम्पोर्टेंट सर्विस है उसके फलों को त्यागने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल दिया नॉर्मल फोन और आईफोन का, तो वो आईफोन अगर हम नहीं खरीद सकते हैं तो बेटर है नॉर्मल फोन खरीदें। पर हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि आप नॉर्मल फोन खरीद रहे हो इसलिए आईफोन अच्छा नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। आईफोन बेस्ट है बट आप अभी नहीं खरीद सकते। नहीं, 12वें नंबर का श्लोक है उसमें वो कंपेयर कर सकते हो। हाँ वेलफेयर हाँ तो इसलिए इसमें देखिए पर वो इसमें आपको बता हाँ समझाऊं एक ना आप जोर से बोलो तो क्या दूसरों को भी इसमें आपने लॉगिन किया है क्या? हाँ तो इसमें माइक में रख के बोलो। हाँ तो इसमें मैं अनम्यूट हो जाता हूँ, आप फिर बोलो। हाँ अनम्यूट कर हाँ। तो जिसके पास आईफोन है, जिसने खरीद लिया है, मतलब जो भक्ति कर रहा है और वो आईफोन को त्यागेगा तो वो कर्म फलों को, भक्ति के कर्म फलों को त्यागेगा, तो 12वें नंबर का श्लोक हो गया। और जिसके पास आईफोन है ही नहीं, मतलब जो भक्ति कर ही नहीं रहा है, तो वो सादा फोन लिया उसने, इसका मतलब उसने आईफोन को त्यागा, तो वो 11वें नंबर का श्लोक हो गया। इससे क्या हमारे लेवल के लिए बात, प्रैक्टिशनर के लेवल के लिए बात की जा रही है, प्रोसेस के लेवल की बात नहीं की जा रही। अभी इससे क्लियर हुआ फिर से ये पॉइंट बोलो तो हमारे व्यूअर्स और फिर से बोलो। मतलब जिसने आईफोन खरीदा हुआ है, मतलब वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और वो आईफोन को त्यागेगा, उसकी आसक्ति को त्यागेगा, तो वो जो आसक्ति है वो कर्म फलों का त्याग है, जो 12वें नंबर के श्लोक में बताया। और जो फर्स्ट वाला 11वें नंबर का श्लोक है, उसमें वो खरीद ही नहीं पाता है, मतलब भक्ति नहीं कर पाता है, तो उसको ऐसे बोला है कि एटलीस्ट आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो आप सादा फोन यूज करो, मतलब सादा थोड़ा त्याग करो। हाँ, वो नीचे के लेवल का त्याग है, वो ऊपर का त्याग। Yes. So yes, Darshana Maji has question. प्रभु जी हरे कृष्णा। कर्म फलों को त्यागने से मतलब मेरे को मीनिंग समझ नहीं आया इस बात का कि हम जो कार्य करते हैं और जो हमें मतलब जिनके लिए हम आसक्ति है कि हाँ ये हम कार्य करें तो इनका फल मिलेगा, जबकि वो चीज हमारे माइंड में नहीं होती है, तो किस टाइप के कर्म फलों से लगता है कि हाँ ये त्याग के हमें लगेगा कि हाँ ये हो गया है, अभी इसके लिए हम आसक्त नहीं है? वो सारे कर्म फलों को हमें त्यागना चाहिए जिसके फलों से हम अटैच्ड हैं, बहुत हमारी आसक्ति है, मतलब जिससे हम बहुत अटैच्ड है। सो वो सारे कर्म फलों को त्यागने से हम धीरे 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 परफेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो लोग इतनी बाहर मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी, उससे जो हार्ड अर्निंग मनी से वो बहुत अटैच रहते हैं। सैलरी एक दिन भी लेट आएगा, चिंता उनकी बढ़ जाती है, क्यों नहीं है सैलरी, क्यों नहीं है। सो हार्डकोर अटैचमेंट है उनके रिजल्ट्स के लिए, उनका जो वो मेहनत करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे फलों को जब हम त्यागते हैं, त्यागने का अर्थ कि जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा माइंड प्योरीफाई होता है। माइंड के अंदर जितने अटैचमेंट्स रहेंगे उतना माइंड इम्प्योर होता है, और इम्प्योर माइंड कभी भी कृष्णा में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि
आप रिजल्ट्स को गिव अप करो, मेरी सेवा में लगाओ, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो अटैचमेंट्स है वो धीरे 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 ब्रेकअप होने लगेगा और प्योरीफाई हो जाएगा माइंड। और फिर प्योरीफाइड माइंड कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन उसके अंदर धीरे 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 डेवलप होने लगेगा। जैसे मैंने लास्ट कोई कुछ क्लासेस पहले एग्जांपल दिया था कि आप जो कार्य करते हैं, रिजल्ट्स आप किसको दे रहे हैं उसको ध्यान पे रख के आप कार्य करते हैं। अगर आप कृष्णा को रिजल्ट्स अगर देंगे तो कार्य के दौरान आपको कृष्णा का ही स्मरण होगा, और अगर आप रिजल्ट्स फैमिली को डेडिकेट करेंगे तो कार्य करते समय आपको फैमिली याद आएगी, फैमिली को मुझे ये देना है, फैमिली को मुझे वो देना है, तो फैमिली का स्मरण करते करते आप वो कार्य करते हो। तो अगर आप रिजल्ट्स कृष्णा का दोगे तो कृष्णा को स्मरण करते करते आप वो कार्य करेंगे। तो इस तरह से रिजल्ट्स को भगवान की सेवा में लगाना, मतलब रिजल्ट्स को गिव अप करना, ये एक प्योरीफाइंग प्रोसेस है, क्योंकि माइंड को somehow हमें डिटैच करना है और कृष्णा से अटैच करना है, मटेरियल चीजों से डिटैच करना है और कृष्णा या स्पिरिचुअल चीजों से अटैच करना है, ये पॉइंट है इसमें। सो आपके प्रश्न का उत्तर यही था कि और आपको इसमें समझना था? जी जी मिल गया। मतलब एट द एंड, मतलब जो भक्ति का टॉप मोस्ट लेवल है मेडिटेशन, अगर हम वही स्ट्रांग रखेंगे तो सारी चीजें होंगी। अल्टीमेटली कृष्णा में माइंड एब्जॉर्ब हो जाए, वो टॉप मोस्ट अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस और किसी का कोई प्रश्न? ओके, सो हम इधर एंड करते हैं।